क्यों शाम में रोटा खाना वरना फिर रोटे चूल्हा में बस हो गया काम। खाए जाओ गूधड़ों के साथ ले। अन्याय है, अत्याचार है। इस चारपाई पर अगर तुम बैठती हो तुम्हारा किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। चाहे कम ही करो, मत करो, मौन रह जाओ, लेकिन पति को शब्द बयान से कभी घायल मत करो। कथा तो बहुत सुनोगे, 7 दिन तक कथा चलोगे, लेकिन कथा में जो एक एक सूत्र आए उसको ध्यान से सुनो। कथा को अगर हृदयंगम नहीं किया, धारण नहीं किया, कथा 7 दिन सुनने के बाद अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो कोई कथा नहीं सुनिए। लोग कहते हैं महाराज 3 घंटा भजन करते हैं सुबह शाम। अरे भजन करने वाले का चित्त तो इतना निर्मल हो जाता है कि उसको थोड़ा सा आगे पहुंचते रो देता है। अपने प्रभु को याद करके एकदम आंखों में उसके अविरल धारा चल पड़ती है। उसको थोड़ा सा भी अगर आघात पहुंचा, मेरे गोविंद को वनवास हो गया, अरे मेरे गोविंद को वनवास हो गया, रो देते। ठाकुर को या किसी भक्त को थोड़ा सा भी कष्ट हो तो भजन करने वाला व्यक्ति पागल जाता है। अगर तुम में यह परिवर्तन है तो समझ लो तुम भजन कर रहे हो, भजन का आनंद ले रहे हो। चित्त निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, उसमें कोई दाग नहीं रहता। और दाग जब नहीं रहता तो थोड़ा सा आघात आते ही हृदय रो देता। देखो मेरा ही दशा था, पति मान लिया, परमेश्वर मान लिया, अनवर को उसकी सेवा सुन सकता, गोविंद को भजन सुना दिए, उसको स्नान करा दिया। और कितना इसमें प्रेम, कितना इसका समर्पण। विक्रम सिंह जी ने देखा कि मीरा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, मैं मीरा के प्रभाव को कम कर दूं। लोग मीरा को ज्यादा मानते, मुझे कम मानते हैं। लोग मीरा के भजन ज्यादा सुनते हैं, मेरा आदेश कम सुनते हैं। तो ऐसा करो, इस मीरा को समाप्त करो। अनेक प्रताड़ना दी, अनेक कष्ट दिए, लेकिन मीरा कभी विचलित नहीं। यह भगवान में दृढ़ विश्वास। और एक दिन तो गजब हो गया। विक्रम ने क्या किया, एक कटोरी मंगाई और इस कटोरी में हलाल विष डाला। काल स्पर्श मात्र से व्यक्ति मर जाता है, ऐसा विष डाला और डाल करके एक दासी को बुलाया। दासी, हाँ फिर तो मीरा बहुत विश्वास करती है ना। बोला हाँ, मेरा एक काम कर दे। बोलो महाराज। इस कटोरी में विष है, लेकिन मीरा को मत बताना इसमें विष है। उसको कहना कि ठाकुर का चरण लगा है और उसको पिलाना। जब ये पी लेगी तो मीरा मर जाएगी, मीरा मर जाएगी, मेरे रास्ते का कांटा खत्म। महाराज वहां पर जब ये विष की कटोरी दी तो 3-4 दासियां जो मीरा की अनन्य भक्त थी, उन्होंने सुनाया कि मीरा को विष, ये विष तो पीते ही मीरा मर जाएगा। हमारी मीरा को आघात हो। और तीनों चारों दौड़ करके गई, मीरा के पास आई और मीरा के पैर पकड़ ली। मीरा ने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मां, आज तक हमने आपकी जितनी सेवा की उस सेवा में तो कभी कोई कमी नहीं आने दी ना। नहीं, आज आपसे एक प्रार्थना है। मीरा ने कहा क्या बात है? पहले आप हमारे सिर पर हाथ रख करके कहो कि हम जो आपसे वंदना करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, उसको आप स्वीकार कर लेंगे। मीरा ने कहा कहो क्या बात है? अभी अभी दासी कटोरी लेकर के आएगी और उसको पीना है। हमारी सेवा का फल बस ये चाहिए। आपने हमें भजन सुना करके परिपक्व किया है, आपने हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश का रास्ता दिखाया है।
हम तो जानते ही नहीं भगवान का भजन कैसे होता है, लेकिन आपकी शरणागति में, आपके आश्रय आने के बाद हमने भगवान का भजन करना सीखा। अगर आप चली जाओगी तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा? मीरा मां, आपसे हमारा यही निवेदन है कि उस कटोरी में जो भी कुछ पदार्थ है उसको पीना मत। मेरा वही इतने में होता एक बुढ़िया का दिल तो नहीं, रोजा तो मैं जीवन में फिर कर लूंगा, लेकिन फिर अगर मन टूट गया फिर टूट गया। प्रकाश देता है तो क्या स्वयं अंधकार में है? गुरु का शब्द है गुरु। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश मिल जाए उसको गुरु कहते हैं। अगर भेदभाव है गुरु के यहाँ तो स्वयं अंधकार में, दूसरे को क्या प्रकाश मिला? जहां अगर ये भेद है कि तुम ये मंत्र मत बोलो दोष लगेगा, तो गुरु नहीं, वो शुद्ध वैष्णव नहीं है, वो शुद्ध संत नहीं है। मेरे प्रभु के सभी नाम एक है, गोविंद कहो, राम कहो, श्याम कहो, शिव कहो, हनुमान कहो, सब एक है। लेकिन ये भेद करते नहीं। सीताराम मत बोलना, हमारे गुरु ने कहा सीताराम मत बोलना, तो ये मंत्र बोलना, ये मंत्र। क्या तेरा गुरु एक तकड़ी गली में बैठा था, जो ये मत बोलना, ये बोलना, ये मत बोलना, ये वो अंधकार में बैठा है, तकड़ी गली में, कुएं में बैठा है, समुद्र में छलांग नहीं लगाएगा। समुद्र में जब छलांग लगा लेगा तो सब नदियां मेरे अंदर आती हैं, जितना बरसात का पानी सब मेरे अंदर है। इसलिए वासुदेव सर्वमिति परमात्मा उसको दुर्लभ है, जिसको सर्वत्र भगवान के दर्शन होते, जो सब में भगवान के दर्शन करता है, ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ है। नारद ने कहा, महाराज मैं दुखी था, परेशान था, और मैं भ्रमण कर रहा था, देख रहा था, कहीं तो मुझे शांति मिले, कहीं तो मुझे बैठने के स्थान मिले। अब तक ये दशा देख रहा था, मैं संसारी लोगों को माँ बाप की सेवा नहीं, पत्नी की सेवा नहीं, पति की सेवा नहीं, बेटे बाप का कहना नहीं मानते, हत्याएं हो रही हैं। अभी ये मैं देख रहा था, अचानक मैंने एक दृश्य और देखा। मैं वृंदावन में आया घूमते घूमते, वृंदावन में मैंने ये दृश्य देखा। एक जवान तरुणी मुझे आवाज दे रही, नारद आओ इधर आओ। मैंने देखा मुझे आवाज लगा, संत का धर्म है, अगर कोई दुखी व्यक्ति उसके पास आए तो उसकी बात को सुनने चाहिए। एक अबला ने मुझे आवाज दी तो मेरा धर्म है मैं उसके पास जाऊं। मैं गया वहां और जाकर के मैंने देखा इस तरुणी के पास दो मरणासन व्यक्तित्व, एक इधर और एक इधर, वृद्ध सफेद बाल, मरने जैसी हालत, एकदम बेहोश। तो मैंने तरुणी से पूछा, तरुणी आप कौन? तो उसने कहा, उत्पन्ना द्रविड़ेशा कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णता गता। महाराज, हे संत महात्मा, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, भक्ति है ये भक्ति महारानी कह रही है कि मैं भक्ति हूं और मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और भक्ति कर्नाटक की गता। मेरा जन्म, मैं भक्ति थी द्रविड़ में, लेकिन जब मैं कर्नाटक में आई तो जवान पुष्ट हो गई, यौवन प्राप्त हुआ मुझे। और पश्चिम महाराष्ट्र तक भी जब मैं आई तो मुझे थोड़ा थोड़ा यौवन था, लेकिन गुर्जरे जीर्णता गता। लेकिन जब मैं गुजरात में आई तो मैं जीर्ण अवस्था का हो गई। महाराष्ट्र में बड़े भक्त, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे संत हुए, लेकिन गुजरात में भक्ति का लाभ है, दिखावा है, भक्ति का दिखावा है, अंदरूनी भक्ति कम है, दिखावा ज्यादा है। ये कौन है आपके पास? नारद जी ने पूछा, आप भक्ति हैं? तो ये बगल में, बोले ये ज्ञान है और ये वैराग्य है। ये कौन? बोले ये मेरे पुत्र।
महाराज मैं जब वृंदावन से दी थी तो ये दोनों जवान थे, पुष्ट थे, यौन अवस्था को प्राप्त थे, लेकिन गुजरात में इनकी हालत ठीक थी, लेकिन मैं वृद्धावस्था को थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये ज्ञान और वैराग वृद्ध हो गए, बुद्धे हो गए, इनसे चला नहीं जाता, इनसे उठा नहीं जाता। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए ना जो इनको यौन अवस्था प्राप्त हो। नारद ने कहा तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं गोविंद का अनन्य भक्त, गोविंद का अनन्य सेवक, मैं इसको वेद की ऋचाओं का पाठ सुनाऊंगा, मंत्रोच्चार सुनाऊंगा और इनको यौन अवस्था प्रदान करूंगा। शनकादिक को कहा कि महाराज मैंने ज्ञान को और वैराग्य को उठाया और उठाकर उनके कान में वेद मंत्र फूके, लेकिन उन्होंने अपनी दशा में कोई परिवर्तन दृष्टिपात नहीं करवाया। जैसे उठाया गिर गए। तो भक्ति महारानी कह रही थी महाराज ऐसा लगता है कि मेरे ये दोनों बेटे अब यौन अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे, ये शायद मर जाएंगे। तो इन्होंने भक्ति महारानी की मुंह पर हाथ रख दिया, नहीं वृथा खेदय प्रेमाले अहो चिंता दुर्गतम श्री कृष्ण भोज स्मर दुख गमिष्यति। वृथा खेद। अरे आप जबरदस्ती चिंता कर रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? श्री कृष्ण चरणाभोज। अभी तो श्री कृष्ण के चरणारविंद की अगर कोई भी व्यक्ति संग ग्रहण कर ले तो उसके सारे पाप, उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। आज ये देखो 1000 वर्ष पहले की बात है, लेकिन आज भी ये बात सत्य है। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार कन्हैया के शरण में आ जाए, उसके आनंद की सीमा वो भजन करने वाला ही जानता है। इतना रस आता है कि भजन की नौसीढ़ियां है। आदो श्रद्धा, तत् साधु संत, भजन क्रिया, अनंत नृति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और महाभाव। जिस व्यक्ति को एक बार अगर भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में या कथा में अगर रुचि हो गई, इसको कहते हैं आदो श्रद्धा। अगर उसकी श्रद्धा बन गई तो समझ लो कि वो भक्ति पर एक कदम बढ़ सकता। आदो श्रद्धा। और जैसे उसकी श्रद्धा उत्पन्न होगी तत् साधु संग, फिर उसकी इच्छा होगी मैं कोई साधु की शरण में जाऊं, मैं गुरु धारण करूं, मैं गुरु मंत्र लूं, उस गुरु मंत्र के द्वारा मैं भगवान का चिंतन करूं, पता तो चले कि भगवान का भजन कैसे होता है। अगर कभी भी गुरु धारण करो, गुरु की शरण में जाओ, तो गुरु से यही प्रश्न करना कि महाराज मैं भजन कैसे करूं, मेरा मन कैसे एकाग्र करूं। महाराज मैं जब भजन करने के लिए बैठता हूं तो मेरा मन बाजार में चला जाता है, मेरा मन खेतों में चला जाता है, मेरा मन गाय भैंसों में चला जाता है। इसको मैं एकाग्र समेटूं कैसे, ये प्रश्न करता है। और मार गुरु मंत्र लियो ना और बैठता है महाराज 6 महीना से मेरे पाँखों में दर्द हो जाते, एक ही कोई देखा कोई बुद्धिमान किसी को। ये साधु के कर्म थोड़ी है, ये तो तांत्रिक लोगों के कर्म है। ये डोरे डंडे बढ़ाना, झाड़ा फूकी करना, ये शुद्ध संतों के लक्षण नहीं। शुद्ध संत तो आपको भजन में लगाएगा, आपके मन में जो कलुषिता है उसको नष्ट करेगा। शुद्ध संत उनके विचार अलग होते हैं। शुद्ध संतों के विचार मानो तो हो तो वही रिश्ता, क्या इच्छा है, क्या डिमांड है, इसकी प्रार्थना देखते। इसने ये नहीं मांगा मुझे मकान बना दीजिए, मुझे घोड़ी गाय घोड़ा या कुछ मुझे पैसा दीजिए, नहीं पूछा क्या चाहिए। महाराज मानुष हो तो वही रसकान बसोग्र गोकुल खाओ। महाराज अगर मेरा कोई पुण्य बन जाए, मेरे जीवन में अगर शुभ कर्म बन जाए, उस शुभ कर्म के प्रतिफल अगर आप कुछ देना चाहे तो मुझे एक अदृश्य जीवन अगर दे तो ऐसी जगह देना बसोग्र, ये ब्रजवासियों के पास में रहूं, मैं मथुरा के आसपास रहूं, गोकुल के आसपास, नंदगांव बरसाने के आसपास रहूं। क्यों? क्योंकि जिधर से मैं निकलूंगा उधर से गांड में पड़ेगा हरे।
जिस गली से मैं निकलूं रिक्शे वाला भी बोलता है राधे राधे, घंटी नहीं रखते। आप देखना ब्रज में मथुरा में कभी जाओ तो रिक्शे वाले की आती नहीं मिलेगी, तो उसके सामने जैसे कोई आएगा राधे राधे हट जाओ। जो झाड़ू निकालने वाली जमींदारनी है उसका भी कम से कम 100 बार नाम निकलता है राधे राधे। क्यों? पूछा कहाँ जा रही हो? जहाँ जाने के लिए जा रही हो। बाकी बहन जी के मंदिर के पीछे वो जो मदन मोहन जी का रास्ता है उधर से झाड़ू निकल 2 बार नाम निकल गया, बाकी बिहारी जी और मदन मोहन। जमुना जी के दर्शन, विश्राम घाट पर विश्राम। इसलिए रसकान भी कहते हैं कि प्रभु मानुष हो तो वही रसकान, बसो ब्रज गोकुल धाम। कोई गोकुल के गांव के पास मुझे मनुष्य बना देना जो कम से कम जहां मेरे गोविंद ने लीलाएं की है, जहां पर उसके बाल सुखाए नृत्य किया करते थे, परिभ्रमण किया करते थे, उसकी धूल मेरे अगर शरीर पर स्पर्श हो जाएगी तो मेरा जीवन खत्म। जो वस्तु हो कहो वस्तु मेरो चलो नित्यानंद। महाराज अगर मेरा कहीं गिर जाए, मैं पति तो हो जाऊं और मनुष्य योनि नहीं मिले, अगर मैं पशु बन जाऊं, गाय बन जाऊं, भैंस बन जाऊं, तो पालकी बन जाऊं, तो मेरा एक कृपा करना क्या? नंद बाबा की गाय के बीच में मुझे देना, तो मैं निकलते बढ़ते नंद बाबा को देख लूं, यशोदा को देख लूं, बलदाव भैया को देख लूं, कन्हैया को देख लूं, बलदाव सुदामा राधा किसी को देख लो तो मेरा जीवन धन्य होगा। पशु योनि है तो क्या है, गोविंद की शरण में तो है। और अगर जीवी नहीं मिले, जो खग हो तो बसे करूं काल की। अगर चिड़िया बन जाऊं, तोता, मैना, मोर, कुछ भी बन जाऊं, हमारा देख के पास आ जाए। जमुना जी के किनारे पर ये जो वृक्ष खड़े हैं, ये मान कई तो वृक्ष मान की वजह से मैं कन्हैया की तरफ नहीं देखूंगा। क्यों? मैं राधा जी की दलता हूं। कन्हैया होगा लेकिन राधा के बिना कन्हैया आधा। अगर राधा जी कृपा नहीं करेंगे तो उद्धार नहीं होगा। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया को कम बदो लेकिन गोविंद को ज्यादा होगा। हरे कृष्ण। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, तो ब्रज की कहानी हो गई, ओ ब्रज की कहानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, ओ ब्रज की कहानी हो गई। वृंदावन भी वृंदावन ना होता, राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन ना होता। गाना तो होते तो बंसी भी होती, बंसी बसाने ना होती, ओ गाना तो होते।
पायल न बसती तो मोहन ऐसे निराशी रचाते हो राधा की पायल बसती तो मोहन ऐसे राधा रचाते लिया चुरा मधुबन बुला के उंगली पे किसी को रचाते हो लिया चुरा उंगली बुला कर किसी को रचाते क्या ऐसी खुशबू चंदन में होती क्या ऐसी खुशबू चंदन में होती मिश्री माखन में होती क्या ऐसी मिश्री माखन में होती माखन सका के वो गवालन माखन खिला के वो गवालन अनुरा पानी हो गई गलन भी ऐसी निराली न होती होती तो कोई गलन भी ऐसी निराली न